हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हनी। तो आज से मैं यहाँ स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, ऐसा जैसे कि हम सबको पता है कि हम प्रेफरेंस बुक तो पढ़ते हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी हमारे पास है, नोट्स भी हमारे पास होते हैं। उसके बावजूद भी हमको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तो पढ़नी है, बिकॉज एनसीईआरटी हमारे लिए लाइक भागवत गीता है, बाइबल है, कुछ भी आप समझ लीजिए, इसकी हमें एक एक लाइन पढ़नी है। बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किसी भी लाइन से कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहीं यहाँ पे शुरू किया है, लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी की पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे उठाया विच इज़ न्यूट्रिशन, पूरा लाइफ प्रोसेस हम सबसे पहले यहाँ पे एंड करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर केमिस्ट्री, उसके बाद एक चैप्टर हम फिजिक्स का पढ़ेंगे। पहले अल्टरनेटिव फॉर्म में चलेंगे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले वर्ड हमारे पास क्या आता है? न्यूट्रिशन। एज वी ऑल नो कि न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से खाते हैं हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग। उसके अलावा हम लोग लेते हैं प्रोटीन्स और कुछ लेते हैं हम फैट्स। ये तीनों बेटा क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लेने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रिशन बोलते हो। आप जो फूड खा रहे हो उस फूड के अंदर बेटा क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं। उसको आप खाते हो, उसको क्यों खा रहे हो? फॉर द एनर्जी। उसको यूटिलाइज करते हो, मतलब कि उसका यूज़ करते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है। और क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल, अगर हम साइकिल चलाते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, उसके लिए हमें एनर्जी लगती है, एनर्जी यूज़ करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपीरियंट एक्टिविटी, अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे, अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं रेस्ट में बैठी हूँ, तो क्या तब मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी? मतलब एनर्जी यूज़ नहीं होगी? कॉमन सी बात है, होगी। एनर्जी तो नीड होगी, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ मैं अभी रेस्ट पोजीशन पे हूँ, तो क्या मैं रेस्पिरेशन नहीं कर रही हूँ, ब्रीदिंग नहीं कर रही हूँ? तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है एट द रेस्ट पोजीशन। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हर एक स्टेट के लिए, चाहे हम किसी भी स्टेट में, रेस्ट स्टेट में क्यों ना हो, उसके बावजूद भी हमको क्या चाहिए? एनर्जी तो चाहिए। बिकॉज हमारी बॉडी में रेस्ट पोजीशन में भी बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में होते रहते हैं। ठीक है, आगे देखो। वी ऑल्सो नीड अ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमें बाहर से कुछ चाहिए। क्या चाहिए हमको? बाहर से कुछ मटेरियल चाहिए अपने आप को ग्रो कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए, और प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने के लिए, द अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। अब वो बेटा, वो अगर ये क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें कौन सा मटेरियल चाहिए फ्रॉम द आउटसाइड, जिसकी वजह से हम अपने डे टू डे एक्टिविटी कर पाते, तो वो उसका आंसर क्या होगा? फूड। जिस मटेरियल की बात हो रही है, वो मटेरियल कौन सा है? वो मटेरियल है फूड। फूड ही हमको बाहर से चाहिए फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द एनर्जी। आई होप आपको वाला पैराग्राफ समझ में आया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, हेडिंग होती है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। हम लोगों को लिविंग थिंग्स जो हैं उसको किस तरीके से क्या चाहिए? फूड कैसे उनको चाहिए? द जनरल रिक्रूटमेंट फॉर एनर्जी एंड द मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, जिसके थ्रू हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रोथ की, है ना, मेटाबॉलिज्म की, उसके अलावा बहुत कुछ है हमारे पास। रेस्पिरेशन हो गया हमारे पास, है ना, एक्सक्रीशन हो गया, सब आपने पढ़े हुए होंगे। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया हमारे पास, है ना। ये सब क्या होते हैं? हमारे पास बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं किसको? लिविंग को नॉन लिविंग से। आप सबको पता है ना मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या बोलते हैं उसी को? हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में चीज़ें जब ब्रेक होती हैं तो उसे बोलते हो कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जब कोई चीज़ ब्रेक होगी तो क्या बोलोगे? मैं बोलो कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो आगे जाके रिएक्शन में ब्रेक हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हो आप? कैटाबॉलिज्म बोलते हो। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब भी कोई रिएक्शन में कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, और आपको बता दूं मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो स्पेशली लिविंग के अंदर ही होता है, ध्यान रखना ये वाली बात। ठीक है,
अब देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन द डिफरेंट वे। अब बेटा खाना तो सबको चाहिए, लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट वे है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं जैसे हमारे में होता प्रोसेस तो सभी लिविंग के अंदर सेम प्रोसेस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी लिविंग के अंदर प्रोसेस जो है अलग अलग होगा। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्लांट का। जो प्लांट है वो भी तो लिविंग है, पर उनका जो प्रोसेस है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। उनका प्रोसेस जो है वो सिंपल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है उनका? सिंपल प्रोसेस है। क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स को। किसका यूज़ करते हैं? प्लांट यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स का। वो सोर्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड H2O। दीज ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं इसको? हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम्पल हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की। एग्जाम्पल दिया है ग्रीन प्लांट एंड द सम बैक्टीरिया। अब ध्यान रखना, प्लांटोस का एग्जाम्पल है ही। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कुछ कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो सेम प्रोसेस मतलब कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना खाना वो क्या करते हैं? खुद बनाते हैं थ्रू द इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O। ठीक है, आगे देखिए। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और अदर कैसे यूज़ करते हैं बेटा? कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। ओके, मतलब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा, किसी किसी में प्रोसेस कैसा होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, आगे देखिए। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस अब बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब इसमें बोला गया साफ साफ कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? जो खाना वो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो डायरेक्ट उसकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर सकती है फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द एनर्जी। तो पहले वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फूड में ब्रेक करना पड़ता है ना। उसको सिंपल फूड को सिंपलर में पहले ब्रेक करना पड़ता है, तभी बेटा हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, है ना। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ये तो बोल दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं उस फूड को पहले कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करना पड़ता है। उसके बाद ये जो सिंपल फूड होता है उसको हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ हुई है, उसका नाम होता है बेटा कॉम्प्लेक्स फूड को आखिर सिंपल में चेंज कौन कर रहा है? तो उसका नाम होता है एंजाइम। आखिर इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज कौन कर रहा है? उसका नाम क्या है? एंजाइम उसका नाम है। एंजाइम को और हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। क्योंकि ये बायो में यूज़ हो रहे हैं, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए बायो। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है चीज़। ध्यान, केमिस्ट्री के में ये डिफाइन आती है, हमेशा ध्यान रखना। एंड कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो खुद कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते केमिकल रिएक्शन के अंदर, बट केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में पूरी हेल्प करते हैं, स्पीड अप करते हैं उस रिएक्शन को। अगर मैं बोलूँ कोई रिएक्शन पहले 20 मिनट में हो रही है बिना कैटलिस्ट के, अगर आप उसमें कैटलिस्ट ऐड करते हो तो वही रिएक्शन 20 सेकेंड में पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। कार्बन एंड एनर्जी रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ध्यान रखना, मेन जो सोर्स है वो कार्बन सोर्स है। एनर्जी का जो सोर्स है क्या है? कार्बन सोर्स है। किसकी बात कर रहे हैं? किसके अंदर? हम ऑटोट्रॉफिक की यहाँ बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हम पढ़ चुके कौन से होते हैं? प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के। जो कौन सा प्रोसेस करते हैं? प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ये। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी।
क्या लिखा हुआ है, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं बाहर से लेते हैं चीज़ों को अपना खाना बनाने के लिए और उसको अंदर की तरफ स्टोर करते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या किया, बाहर से कुछ सब्सटेंस लिया, जैसे कि अब मैं बात करूँ CO2 की, क्या बाहर से वो CO2 लेते हैं और क्या ली साथ में H2O। दोनों मटेरियल बेटा कहाँ से मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं ये आउटसाइड से, ठीक है, आउटसाइड से मटेरियल मिल जाते हैं उनको। उसके बाद क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इसको किस में, फूड में, जिसको वो स्टोर करके अपनी बॉडी में रख सकते हैं, बाद में एनर्जी की फॉर्म में इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। द मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वो पूछते हैं कौन से मटेरियल हैं, कौन से रॉ मटेरियल है जिसका प्लांट यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड। तो वो मटेरियल कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके अलावा क्या यूज़ करते हैं वो, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब क्या बनता है, CO2 और H2O से कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्लांट बाहर से CO2 को H2O को यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ठीक है। क्या बना लिया इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट बना लिया। आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. अब जो प्लांट ने खाना बनाया है ना, उसको बेटा वो उसी वक्त यूज़ नहीं करता, वो कुछ टाइम के आगे यूज़ करने के लिए उसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है। और जिस फॉर्म में वो स्टोर करता है उसे क्या बोलते हैं, हम स्टार्च बोलते हैं। प्लांट जो है जिस फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करता है उस खाने का नाम क्या है, स्टार्च। क्या बोलते हैं इसको, हम स्टार्च बोलते हैं। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जब भी प्लांट को फ्यूचर में एनर्जी की नीड होगी उस टाइम पे इसको क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे। ध्यान रखना किसको, स्टार्च को, इन द फॉर्म ऑफ फूड। और हाँ, और फूड। A somewhat similar situation is seen as where some of the energy derived from the food we eat is stored in the body in the form of glycogen। और हमारी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर आप एक्स्ट्रा चपातीस खा लेते हो, अगर आपको भूख है 2 रोटीज़ की, अगर आप 4 रोटी खा लेते हो कभी कभी, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो 2 रोटी हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी आप फिर कुछ फास्टिंग वगैरह करते हो तो उसके बाद ग्लाइकोजन चेंज हो जाता है वापस ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इधर ध्यान रखना, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, कौन से प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं और कौन से रॉ मटेरियल CO2 और H2 का वो यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट। और किस फॉर्म में ये स्टोर रहती है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहती है वो, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। देखिए आगे नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं एक बार कार्बोहाइड्रेट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना बेटा, ये रिएक्शन जो NCERT में दी है आपको वही वाली रिएक्शन करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 रिएक्शंस होती हैं इसकी फोटोसिंथेसिस की। देखो यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल कौन सा लिया, CO2, इसको हम इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बोलोगे, रॉ मटेरियल्स बोलो, कुछ भी बोल सकते, दोनों ही बोलना है, ठीक है। CO2 प्लस H2O। CO2 कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से। H2O कहाँ से मिला, सॉइल से। क्लोरोफिल कहाँ से मिलती है, आपके सेल के पास एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हो, प्लांट सेल की बात कर रही हूँ मैं, प्लांट सेल के पास एक ऑर्गन होता है, उसे क्या बोलते हो आप, क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, डायग्राम में देखो क्या बोलते हो उसको आप, क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, ठीक है। अच्छा ये बता दूं मैं, ये पूरी सेल कौन सी है, ये आपकी है मेसोफिल सेल। कौन सी सेल है ये, मेसोफिल सेल। इंपॉर्टेंट है, कौन सी सेल है ये, मेसोफिल। आपकी जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है जिसको हम लीव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीव्स। लीव्स की सेल को बोलते हैं हम मेसोफिल सेल। कौन सी सेल होती है, मेसोफिल। इस मेसोफिल सेल के अंदर ही क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, क्लोरोफिल। लाइन से ध्यान रखना इस चीज़ को आप, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारे पास लीव्स। लीव्स की सेल का नाम क्या होता है, मेसोफिल। मेसोफिल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिली प्लांट को? तो वो मिलती है हमको सन से। तो कॉमन सी बात है, सन से ही मिलेगी, है ना। चलिए आगे देखिए, प्लांट आखिर क्या बनाया प्लांट ने बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O। ठीक है। ग्लूकोज प्लांट यूज़ करता है फॉर द फूड, एज अ फूड इन द फॉर द एनर्जी। O2 बेटा वो बाहर की तरफ निकाल देता है फॉर द ह्यूमन बींग। कितना अच्छा है प्लांट जो हमारी इतनी हेल्प कर रहा है ना, ऑक्सीजन दे रहा है वो हमको। उसके अलावा जो लास्ट बनता है वो क्या हमारे पास? H2O। ठीक है। H2O क्या बनता है? वाटर। ये भी प्लांट के पास रहेगा या फिर ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में बेटा वो निकाल देते हैं वहाँ। ठीक है, लॉस तो होता ही रहता है वाटर का। अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे लिखा हुआ 6CO2, तो सब जगह सेम रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ 12H2O। किसी किसी रिएक्शन में यहाँ लिखा होता है 6H2O। अगर यहाँ पे आप 6H2O लोगे तो यहाँ पे H2O नहीं फॉर्म करना, आपको ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे 6H2 हो तो यहाँ पे H2O नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, विच इज़ क्राइटेरियाज, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट कौन सा हमारे पास? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। अब कोई पूछता अलग से क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्या बोलोगे? अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी। सबसे पहले जो यहाँ पे आपने क्लोरोफिल लिया है वो कर क्या रहा है? क्या कर रहा है वो? सनलाइट से लाइट एनर्जी को खींच के आपकी तरफ लेकर, आई मीन प्लांट की तरफ लेकर आएगा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब है ना, बहुत बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आता कि लाइट एनर्जी क्या है, तो वो तो सब ठीक है, जो सन से मिली विच इज़ लाइट एनर्जी होती है, बट केमिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? आपके बॉडी में, मतलब प्लांट की बॉडी, हमारी बॉडी की बात भी करूँ अगर, तो जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में रहती है। और ATP को क्या बोलते हो आप? केमिकल एनर्जी बोलते हो, ध्यान रखना। ठीक है, ATP क्या होता है? आपकी जो है केमिकल एनर्जी ATP ही होती है। जब ये सनलाइट जो आ रही लाइट एनर्जी, उसको आप केमिकल एनर्जी में चेंज करो, मतलब ATP के फॉर्म में चेंज कर रहे हो इसको आप। एक होता है ATP, एक होता है NADPH। NADP बोल सकते हो आप, मतलब NADP NADPH बोलते हैं। अभी आपको ये नहीं पढ़ना, लेकिन ये फिर भी आप ध्यान रख सकते हो। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी स्पेशली। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये केमिकल एनर्जी बन गई, प्लस साथ में क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। केमिकल एनर्जी किस में यूज़ आती है? ये यूज़ में आती है वाटर को तोड़ने में। जो वाटर आपने यहाँ लिया है ये ब्रेक होगा बेटा, स्प्लिट में टूटेगा। ये किस में टूटता है? H में और O में टूट जाता है। और ऐसे नहीं आपका सिंगल H आए, ऐसे रिएक्शन बहुत बार कंटिन्यूसली होती जाती है, तो और H आएगा जुड़ जाएगा साथ में, और O आएगा वो भी जुड़ जाएगा साथ में, तो O2 जैसे बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये रहा। ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या लिखा है देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो कौन सा बना है? ग्लूकोज बना है बेटा। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि रिडक्शन मतलब क्या होता है? मतलब कि जो H यहाँ बन रहा है ना, ये वाला, ये इसमें ऐड हो जाता है बेटा CO2 में जाके, मतलब रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। और क्या फॉर्म कर देगा ये फॉर्म करेगा क्या? ग्लूकोज। देखो ना, अब इसके पास C तो ऑलरेडी है, O भी ऑलरेडी है, क्या आ गया इसके पास? H और आ गया, तो C भी आ गया, H भी आ गया, O भी आ गया, तो क्या फॉर्म करेगा ये? आप ग्लूकोज फॉर्म कर देगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि जो ये ऑक्सीजन है जो आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रही है, ये आपको कहाँ से मिलती है? CO2 से या फिर H2O से। तो आंसर क्या होगा इसका? H2O से है, ध्यान रखना। ठीक है, H2O से क्या मिलती है आपको? ये वाली ऑक्सीजन मिलती है। और ग्लूकोज किससे बनता है? रिडक्शन ऑफ CO2 से। आई होप इज दैट क्लियर। चलिए अब यहाँ तक लास्ट इतना और पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, these steps need not take place one after the other immediately. For example, does, और ऐसा नहीं है these steps need to take place one after the other immediately। बेटा सिंपल ध्यान रखना, ये स्टेप्स कॉन्टीन्यूसली होते रहेंगे, ऐसा नहीं है पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, कॉन्टिन्यूशन में होते रहते हैं, सिंक्रोनाइज फॉर्म में होते रहेंगे, ध्यान रखना, लगातार साथ में ही होते रहते हैं।
ऐसे नहीं एक पहले हो जाएगा तू कंप्लीट कर ले फिर मैं शुरू होता हूँ, ऐसे नहीं होता। सब चीज़ें लाइन से होंगी, ध्यान रखना। वाटर भी आएगा वहाँ से, CO2 भी आएगा वहाँ से, ऐसे करके चीज़ें होंगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। अब आपको बेटा ये आपने पढ़ा हुआ होगा, जो आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं, कौन सा प्लांट, डेजर्ट प्लांट, जो इसकी एग्जांपल पढ़ा है ना हमने, कैक्टस या फिर ओपेंशिया, मतलब कांटे वाले जो वो होते हैं हमारे पास पौधे, है ना, उनके में क्या होता है, और वैसे वो ड्राई एरिया में रहते हैं, उनके पास पानी की वैसे ही बहुत कमी होती है, पानी की उनके पास वैसे ही क्या होती है, बहुत कमी होती है। तो उनको बेटा करना होता है अपना पानी सेव, क्या करना होता है उनको, अपना पानी सेव करना पड़ता है। तो इसलिए वो डे टाइम में, एक पढ़ोगे आप आगे जाके, स्टोमेटा भी पढ़ाऊंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ोगे स्टोमेटा। तो डे टाइम में क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा वो क्लोज रखता है, क्यों, बिकॉज उनके वाटर वहाँ से लॉस ना हो जाए। अभी शायद आपको ना समझ में आए, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं जब नेक्स्ट वीडियो लूँगी उसमें आपको समझाऊंगी पहले स्टोमेटा के बारे में, देन आपको ये वाला प्रोसेस बताऊँगी मैं, ठीक है। और ये एक्टिविटीज़ भी पढ़नी है हमको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।